हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबिता के घर की। दोस्तों, जो नोबिता का घर है और जो बाकी घर हमें दिखाए गए हैं डोरेमोन में, वह सब हमारे घर से बहुत डिफरेंट है। नोबिता के घर में ज़्यादातर स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज़ होती है। वो बेड पे नहीं बल्कि नीचे सोते हैं। दोस्तों, डोरेमोन जापान का एक एनिमी है, इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जापान के घर भी इसी तरह के होते हैं। क्या जापान के लोग भी वही चीज़ खाते हैं जो हमें डोरेमोन में दिखाई गई है। क्या जापान के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें डोरेमोन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें जो हमें डोरेमोन में देखने को मिलती है वो जापान से कितने हद तक रिलेटेड है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग डोर और विंडोज़ की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन में जो घर दिखाए गए हैं वो जापान में जो हाउसेस बनाते हैं उन्हीं से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। मतलब जापान के घरों में भी स्लाइडिंग डोर्स और विंडोज़ का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो डोरेमोन एनिमी हम देखते हैं वो एक्चुअली में एक मांगा पे बेस्ड है। डोरेमोन की मांगा कॉमिक्स 1970 में आई थी। उसके बाद 1979 पे इसमें एक एनिमी बनाकर टीवी में एक शो के रूप में दिखाए जाने लगा। तो दोस्तों, इसलिए हम डोरेमोन में जो ज़्यादातर घर देखते हैं वो जापान में पहले के समय जो घर थे बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन दोस्तों, जापान में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया, स्लाइडिंग डोर्स का कॉन्सेप्ट कम होता गया। लेकिन अभी भी जापान के कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें स्लाइडिंग डोर्स और स्लाइडिंग विंडोज़ का यूज़ करा जाता है। अब हम बात करते हैं चॉपस्टिक और डोरा केक की। तो दोस्तों, हमने डोरेमोन में देखा है कि वो खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जापान में लोग ज़्यादातर चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। जिस तरह हम हाथ से या चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जापान के लोग चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जो डोरा केक और मेलन ब्रेड है, जो कि डोरेमोन और डोरेमी का फेवरेट फूड है, वो भी जापान में रियल में बनाए जाते हैं और जापान के लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। जो मेलन ब्रेड है उसे आमतौर पर वहाँ मेलन पैन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कभी जापान जाने का मौका मिले तो उन्हें खाना मत भूलना। तो दोस्तों, हमने डोरेमोन में देखा है कि जो नोबिता और उसके दोस्त हैं वो घर की ड्रेस में ही स्कूल जाते हैं। उनके स्कूल की कोई यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जापान अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत सख्त है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ठीक वैसे ही जापान के स्कूल्स की भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है जिसे पहनकर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जो डोरेमोन में दिखाया गया है कि वो घर की ड्रेस में स्कूल जाते हैं, वैसा जापान में नहीं होता। दोस्तों, हमने डोरेमोन में देखा है कि जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स उसमें दिखाए गए हैं वो नीचे बैठते हैं और उनके घर में बेड नहीं होते, वो सोते भी नीचे ही हैं। तो दोस्तों, ये सच में जापान के कल्चर का ही एक हिस्सा है। जापान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो नीचे सोते हैं और वो इसके कई सारे फ़ायदे भी गिनवाते हैं, जैसे इससे बैक स्ट्रेट रहती है और हेल्थ अच्छी रहती है और भी बहुत कुछ। जापान के ऐसे बहुत कम घर हैं जिनमें आपको बेड देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, हमने डोरेमोन में ये भी देखा है कि वहाँ पे लोग रात को नहाते हैं और सुबह सीधा तैयार होकर अपने वर्क के लिए चले जाते हैं। तो क्या जापान के लोग भी ऐसे ही रात को नहाते होंगे? जी हाँ, जापान में भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो रात के समय ही नहाते हैं और फिर वो सुबह सीधा तैयार होकर अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, हमने डोरेमोन में देखा है कि जो कैरेक्टर्स है वो अपने शूज़ पहले बाहर उतारते हैं, उसके बाद घर के अंदर आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे भारत में भी लोग कभी शूज़ पहन के अंदर नहीं घुसते। तो दोस्तों, जो डोरेमोन एनिमी है वो बहुत हद तक जापान के लोगों के लाइफस्टाइल को हमें दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोरेमोन है उसमें कहीं ना कहीं हमें जापान के लाइफस्टाइल, जापान के कल्चर की भी झलक देखने के लिए मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।